नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कम्युनिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में गिरावट देखने को मिल रही। कॉपर तो 1170 पर आ चुका। जो कॉपर 3 दिन पहले हम लोग 1200 के ऊपर देख रहे थे, आज 1170 पर ट्रेड कर रहा है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। निकल की बात की जाए तो यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। जिंक, एल्युमिनियम में भी 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेड में भी गिरावट है। यानी यहाँ से बेस मेटल्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या किसी मेटल में खरीदारी की जा सकती है या बिकवाली? बातचीत करेंगे क्या रणनीति बनाई जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं GCL ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार रोहित जी। सर, जिस तरह से हम लोग पूरे बेस मेटल पैक में गिरावट देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं, वजह क्या नजर आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो ओवरऑल डिमांड की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ये जो युद्ध के हालात बने थे और अभी बने हुए हैं, उनसे जो है सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हुई है, जिसके चलते जो है कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज का वर्किंग जो है पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है सभी जगह। और मार्च का महीना है और हर साल हम देखते हैं कि मार्च के महीने में पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मुनाफा वसूली उसमें देखने को मिलती है, जिसके चलते हम कीमतों में भी दबाव देख रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मेटल्स का अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर बड़े पोजिशनल व्यू के लिहाज से देखें तो ओवरऑल फेवर में ही है। कीमतें अभी भी देखा जाए तो जो इसके बॉटम थे पुराने, उनसे कहीं ना कहीं अभी ऊपर ही कारोबार करती हैं। तो ये जो गिरावट है ये टेम्परेरी है। मेरे को लगा इस गिरावट में जो है ट्रेडर्स को कुछ स्पेसिफिक मेटल्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जी बिल्कुल, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ये सर की राय है। सर, कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। 1170 के करीब आ चुका है कॉपर, जो 1200 के ऊपर दिखाई दे रहा था। सर, क्या रणनीति बनाई जाए कॉपर में? तो ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर फेवर में ही है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 1130 और 35 का इसने एक बॉटम बनाया था, वहां से प्राइस वापस 1250 के करीब गए थे। अभी जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मेरे को लग रहा है 1160 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं कॉपर को, मार्च वायदा कॉपर को 1160 के करीब फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लग रहा है 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 1190 के आसपास के भाव इसमें वापस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1144 के नीचे का रहेगा। जी जी बिल्कुल, कॉपर में सर की ओर से अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही। 1160 पर लॉन्ग करें, 1190 तक के टारगेट के लिए, और 1144 का स्टॉप लॉस लगाएं। कॉपर मार्च वायदा में स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। स्क्रीन पर है ट्रेडिंग कॉल, उसके अकॉर्डिंग देखिए। सर, जिंक पर क्या व्यू हो? 316 का भाव चल रहा है। जिंक में देखा जाए तो एक काफी अभी ट्रेडिंग के लिहाज से एक नेगेटिव ट्रेड मेरे को दिखाई दे रहा है। सपोर्ट इसका जो अच्छा था 318 रुपए का, वो इसने ब्रेक किया है। तो 318 से 319 की रेंज में इसमें एक बिकवाली का ट्रेड जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से 312 रुपए का इसका टारगेट रखना है और 321 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 312 और 310 ये इसके काफी बेहतरीन डिमांड जोन रहेंगे, जहां से कीमतों में वापस फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 318 319 की रेंज में बिकवाली करके सकते हैं। जी, सर की ओर से जिंक में बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है। सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। अभी मैं जिंक का 317 पर देख पा रहा हूँ, यानी 2-3 रुपए की उछाल पर 318 या 319 पर शॉर्ट करें। 312 तक के टारगेट के लिए 321 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग जिंक में चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेगा? 338 का भाव चल रहा है। हमने 350 तक भी देखा इसका भाव, उसके बाद से लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या रणनीति बनाई जाए सर? क्या यहाँ से और प्रेशर है या वापस से पुल बैक मिलेगा? एल्यूमिनियम का चार्ट ब्रिज देखें तो काफी अट्रैक्टिव है। बाकी सभी बेस मेटल्स के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ने जो है सभी को चौंकाया है और काफी अच्छा मोमेंटम पिछले एक महीने में एल्यूमिनियम में दिया है। हल्की फुल्की करेक्शन है, 350 रुपए 60 रुपए तक गया था। देखिए लगभग 15-20 रुपए के आसपास का करेक्शन वहां से आया है। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। 335 रुपए अगर स्क्रीन पे ये दिखाई देता है तो बिल्कुल लेके काम करना है। 345 इसका टारगेट रखना है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ब्रिज वो 330 रुपए के नीचे का रहेगा। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है। एल्युमिनियम में स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। 335 पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 345 तक के टारगेट के लिए 330 का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी 338 का भाव चल रहा है, यानी 3 रुपए की गिरावट पर बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी सर की ओर से शेयर की जा रही है। सर, एल्युमिनियम वापस से 350 जाने का चांस नजर आ रहा है क्या चार्ट पर? बिल्कुल दिखाई दे सकता है, ऐसा इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी देखा जाए तो एल्यूमिनियम ही सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ खड़ा हुआ है।
प्राइजेस जब तक 330 के ऊपर है तब तक हर गिरावट पे खरीदारी इसमें करनी चाहिए। 350 का भाव भी देखा जाए तो 4 ट्रेडिंग सेशन पहले भी इसने 352 का एक जो है प्राइस बनाया था। तो मेरे को लग रहा है 350 के आसपास तक नेक्स्ट वीक तक इसमें संभावना है कि टेस्ट हो जाएंगे। और जो स्मॉल ट्रेडर है इसमें क्या बेस मेटल में एल्यूमिनियम और जिंक इसमें मिनी लॉट भी अवेलेबल है, तो जो लोग रिस्क कम ले सकते हैं वो मिनी लॉट में भी कारोबार कर सकते हैं। सर लेड और निकल पर भी आपसे व्यू जानेंगे। अभी गिरावट ही है, प्रेशर बना हुआ है, क्या रणनीति बनाई जाए सर, क्या व्यू है आपके? निकल का चार्ट जैसा कि ब्रिज मैं देख पा रहा हूँ, अप्रैल वाला जो है निकल एक्टिव हो चुका है क्योंकि इसकी एक्सपायरी 15 तारीख को हो जाती है। इसका भी स्ट्रक्चर बेहतरीन है। मौजूदा भाव 1590 का है, 1590 करंट भाव पे अप्रैल वाले निकल में लेके काम करना है। ऊपर में इसका जो टारगेट मेरे को दिखाई दे रहा है वो 1610 रुपए का है। 1 से 2 दिनों का ट्रेड है ओनली, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1580 रुपए का है। लेड की अगर मैं बात करूं तो लेड में ऐसा कुछ खास बड़ा मोमेंटम अभी 10-15 ट्रेडिंग सेशन से दिखाई नहीं दे रहा है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का रेंज है। अगर रेंज की मैं बात करूं तो 187 के आसपास है, यहाँ पे लेके काम कर सकते हैं। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं 186 का, और ऊपर में 189 और 190 ये इसकी अपर रेंज नजर आती है। ठीक है, ये सर का व्यू है निकल और लेड को लेकर। निकल में खरीदारी की सलाह दी जा रही है मार्च वायदे में। 1590 पर बाय करके चल सकते हैं 1610 तक के टारगेट के लिए, और 1580 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है निकल में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर। जी ब्रिज जी, जो भी ट्रेड हमने अभी यहाँ पे मेटल्स में डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कमोडिटी मार्केट का मोमेंटम इन दिनों हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, तो क्लाइंट्स को रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।